जिन लोगों ने महरूमी पैदा किया वो किधर गए हैं? आपको शायद आप ये भी भूल गए होंगे कि उस्मान बुज़दार वजीर आला थे सूबा पंजाब के। आप ये भूल गए होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला थे महमूद खान साहब। आप ये भी भूल गए होंगे कि वजीर आजम कौन थे? इमरान खान साहब। तो ये तमाम चीजें इनके दौरे हुकूमत में हुई हैं। उसके बाद उसकी तोजी ये पेश करते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था। अभी इन्होंने तोजी पेश की है, वो जरा सुने क्या तोजी पेश करते हैं। जब हमें गवर्नमेंट मिली ना तो पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। गवर्नमेंट पावर जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। लेकिन अब मैं कौन सी बात पर यकीन करूं इस शख्स की, क्योंकि इसी जब ये वजीर आजम की सीट पर बैठे थे तो इन्होंने एक और बात फरमाई थी। वो बात क्या फरमाई थी, जरा वो सुने। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। तो तमाम फैसले जनाब की मर्जी से हो रहे थे। जनाब जो उनसे हैं वो तमाम फैसले खुद कर रहे थे और उस वक्त फरमाते थे। अब ये सारी बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, आप काफी अर्से से ये सुन रहे हैं, जब से ये लॉन्ग मार्च पे निकले हैं। हर बात में इनके जो सा है वो तजाद है, हर जुमले पे तजाद है, हर चीज पे यू टर्न है। जो कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते हैं वो बिल्कुल अलग है उन बातों से जो पहले किया करते थे। वजीर आजम थे, यकीन माने मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ अब इस बात पे कि जनाब को दफ्तर से वजीर आजम हाउस आना तो था ना, हेलीकॉप्टर पे आते थे, हेलीकॉप्टर पे सफर नहीं छोड़ते थे। वो जनाब का जो था स्पोक्स पर्सन, वो आगे से कहता था कि 50 रुपए लगते हैं यार एक घंटे के या 1 किलोमीटर के या कितने के, पता नहीं वो क्या उनकी मंतक थी, मैं उस बात में आना भी नहीं चाहता। लेकिन जनाब ये फरमाते थे कि भाई ये तो बड़े थोड़े से पैसे लगते हैं, इतना थोड़ा सा काम है, इसमें हम करके निकल जाते हैं। और पता है क्यों नहीं लगाते हम ये गाड़ियों पे क्यों नहीं जाते वजीर आजम साहब? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि जनाब जब जाएंगे तो प्रोटोकॉल लगेगा तो लोगों को तकलीफ होगी, रास्ता रुकेगा। वो बनी गाला अपने घर जाते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ये कर लें कि हम सड़क पूरी बंद होगी, उनके साथ 50 जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो चलेंगी। दूसरी सूरत में वो बनी गाला से 4.5-5 मिनट में अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां पे उतर जाए। देख लें जितने इंटरव्यू दे रहे हैं, बालों की हालत देख लें, तकलीफ देख लें। और तकलीफ क्या है जो यहाँ से बैठ के नजर आती है कि किसी तरह मैनू वजीर आजम की कुर्सी से बहा दो, अल्लाह का वास्ता कुछ कर दो, मैनू वजीर आजम की कुर्सी से बहा दो। लेकिन जिस तरह के अजाइम अब चल रहे हैं उनके, अब तो मुझे ये डर लगता है, मुझे ये शक पड़ता है कि इन्होंने कहना है कि आर्मी चीफ भी मुझे ही लगाओ और SHO भी महल्ले का मैं ही होऊंगा, क्योंकि ताकत सारी उसके पास होती है और ताकत के दीवाने हैं और ये ताकत के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। इनके पीछे जो गरीब लोग निकले हैं, मैं आपको उस गरीब की कहानी सुना रहा हूँ सारी आज के दिन के लोग क्यों निकलते हैं। ये आज का प्रोग्राम दोनों को देखना चाहिए, ये PDM वालों को भी देखना चाहिए, ये PTI वालों को भी देखना चाहिए। लोग इसके पीछे इसलिए निकले हैं, तंग हैं, लोग तकलीफ में हैं, इस निजाम से तकलीफ में हैं, इस सारे सिस्टम के अंदर फंस के रह गए हैं। 30,000 रुपया 25,000 रुपया महीने का अगर आम आमदन हो तो उसमें बजट बना के दिखा दे, बंदा मर जाता है। मैंने गाड़ी धो के देखा है, मैंने रक्षा चला के देखा है, मैंने मजदूरी करके देखा है, मैंने वो तमाम काम करके देखे हैं जो एक आम आदमी करता है। मुझे यकीन माने मैं उनके पैसों में बजट नहीं बना सकता, मैं शायद रोटी पूरी नहीं कर सकता। पता नहीं वो गरीब, वो सफेद पोश आदमी किस तरह अपने आप को छुपाए बैठा है, वो तकलीफ में है। और वो तकलीफ जब गुस्से में तब्दील होगी तो वो निकलेगा और वो निकल के सबको मारेगा। और ये जो लोग कंटेनर पे चढ़े हैं, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि आप सिर्फ अंदाजा यहां से कर लें कि जब कंटेनर चलता है तो कंटेनर के पीछे कितने क्रूजर होते हैं, और एक क्रूजर की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। वो जब कंटेनर चलता है तो उस पर कितना खर्चा आता है, वो करोड़ों में खर्चा आता है। और ये लोग निकले हैं हकीकी आजादी के लिए। कंटेनर पे चढ़े हुए लोगों की शक्लें देखें और मुझे बताएं कि वहां कितने गरीब लोग आपको लाइन में नजर आते हैं। उमर अयूब साहब आपको गरीब नजर आते हैं, असद उमर साहब जो ऊपर खड़े हैं आपको गरीब नजर आते हैं, फवाद चौधरी साहब ऊपर खड़े हैं वो गरीब नजर आते हैं, हम्माद अजहर स्टील मिल के ऑनर हैं गरीब नजर आते हैं, मियां असलम इकबाल सीनियर मिनिस्टर गरीब नजर आते हैं। आप में से कितने लोग इस कंटेनर के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि वो कभी किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया होगा? आपको कितने लोगों का लगता है कि ये लोग कभी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए होंगे? नन, नोबडी इज देयर। इसके खिलाफ लोग निकले हैं, पर जब लोग निकले हैं जिनकी उनकी रहनुमाई में लोग निकले हैं, उनकी शक्लें देखें और हमारे रहनुमा को देखें और हमें देखें और अफसोस करें।